बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ बिन तशफीक और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 5 ऐसे काम जो हम जाने अनजाने में कर रहे हो और वो वजह बन रहे हो हमारे लिए कि लोग हमें इग्नोर करें। अगर हमें ये महसूस होने लग जाए कि हम हमेशा मुसलसल इग्नोर होते हैं लोगों से, फैमिली वालों से, तो हमारे ऊपर ये बहुत ज़्यादा मनफी असर पड़ सकता है और हम ये हमेशा सोचते रहेंगे कि क्यों हमें इग्नोर किया जाता है, क्यों वो दूसरों को इग्नोर नहीं करते, हमें ही करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन सी 5 आदत हैं जो वजह बन जाती हैं कि लोग हमें इग्नोर करें। सबसे पहली आदत ये हो सकता है कि आपके अंदर तनकीद करने की आदत बहुत ज़्यादा हो। देखिए, जब हम किसी का भला चाहते हैं, अपनी फैमिली वालों के साथ, दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं, तो हम उन्हें बड़े आराम से बताते हैं कि आपके अंदर ये अच्छाई है, ये बुराई है, तुम यूँ ना किया करो, यूँ किया करो। तो ये अच्छी चीज़ होती है कि आप दूसरों को उनकी गलतियाँ बताएं ताकि वो अच्छे इंसान बने। लेकिन कभी कभी हम बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव होके बहुत ज़्यादा गलतियाँ बताने लगते हैं। वो जब भी हमारे पास प्रॉब्लम लेके आएँ, हम हमेशा उन्हीं को ये एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारी ये गलती है। अब कोई शख्स ये काबिलियत रखता हो कि वो दूसरों को देखते ही उनके प्रॉब्लम्स को सुन के पहचान जाए कि वजह क्या थी, तो उसे चाहिए कि वो सोच के बोला करे, हर वक्त उनकी गलतियां ना बताए। थोड़ा थोड़ा तो अच्छा लगता है लोगों को एक आधा बार के चलो ठीक है तुम सही बात कर रहे हो, लेकिन बार बार उन्हें अच्छा नहीं लगता कि आप उनको बस ये बताएं कि तुम्हारी यही गलती थी, वो गलती थी वो, और आपकी अच्छी नीयत के बावजूद भी आपसे दूर रहने लगते हैं और आपको इग्नोर करने लग जाते हैं। तो जब भी बात करें दोनों साइड्स की बात करें, अच्छाई और बुराई दोनों की बात करें, ताकि अगले को बुरा भी ना लगे और उसे समझ भी आ जाए। दूसरी आदत ये हो सकती है कि आप सुनते बहुत कम हो और बोलते बहुत ज़्यादा हो। यानी जब भी आप किसी के साथ बैठे हैं, उसे ये महसूस हो कि यार ये अपनी ही बातें किए जा रहा है, मेरी तो सुन ही नहीं रहा। सबको अच्छा लगता है कि वो अपने बारे में बात करें। जब भी आप किसी के साथ बैठें, अगर वो अपने बारे में बात ना कर पाए और सिर्फ आपकी बातें सुनता रहे, तो वो शख्स पसंद नहीं करेगा कि आपके साथ बैठे, क्योंकि उसे ये लगेगा कि आप अपनी ज़ात से बहुत भरे हुए हैं, यानी खुद पसंद हैं, आप बस अपने ही तारीफ़ें किए जा रहे हैं। तो एक तरह का आपको एरोगेंट और फ़ख्र वाला इंसान समझा जाएगा, नापसंद भी किया जाएगा, इग्नोर भी किया जाएगा। रिलेशनशिप्स हो या दोस्तियाँ, हमेशा गिव एंड टेक होता है। आप भी बातें करें, वो भी करें, आप दोनों एक दूसरे को सही टाइम दें, एक दूसरे को अहमियत सही से दें, तभी वो दोस्ती या रिश्ते सही चल पाते हैं। वरना लोगों को गुस्सा आने लगता है कि ये अजीब है, बस अपने बारे में ही हर वक्त बातें करता रहता है। और तीसरी आदत जो वजह बन सकती है कि लोग आपको इग्नोर कर रहे हो, वो ये कि हो सकता है आप नेगेटिविटी से फुल हो, हर वक्त आप मनफी बात और मनफी सोच रखते हो। इसको यूँ समझिए कि क्या कभी आपने उस शख्स से दूर रहने की कोशिश की है जिसकी बातें आपको बुरी लगती हो, जो बहुत तनकीदी बातें करता हो, जो मनफी सोच रखता हो और आपका उससे मूड ख़राब हो जाता हो और आपने कोशिश की हो कि इससे दूर रहा करूँ मैं? अगर जवाब हाँ है तो समझ जाएं कि लोग उस शख्स से दूर रहते हैं जो मनफी सोच रखता हो या ऐसी बातें करता हो जिससे दूसरों का मूड ख़राब हो जाए। तो वो उस शख्स की बातों से, सोच से बचने के लिए उसे इग्नोर करते हैं, उससे दूर रहते हैं, ताकि उनका मूड ना ख़राब हो, उन्हें असर ना पड़े। आप भी गौर करें कि कहीं आप बातों बातों में कोई तंज या मनफी बात तो नहीं कर जाते कि जिसकी वजह से लोग फिर पीछे हो जाते हैं, क्योंकि जब भी इंसान मनफी बोलता है उसे इग्नोर ही किया जाता है। और चौथी आदत ये हो सकती है कि जब भी आप ग्रुप में बैठ के कुछ कहने जा रहे होते हैं, तो वो कहने से पहले आप बहुत ज़्यादा सोचते हो। यानी जब ग्रुप में बैठकर लोग एक टॉपिक पे बात कर रहे होते हैं, बहस कर रहे होते हैं, तो आप उन बातों को सुन रहे होते हैं और समझ इतना ज़्यादा रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं कि आप रिस्पॉन्स बहुत कम दे रहे होते हैं या फिर उस बातचीत में आप कोई हिस्सा ले ही नहीं रहे होते। और ये आदत कोई इन नेगेटिव वे नहीं है, मतलब कुछ लोगों की आदत होती है, उन्हें लग रहा होता है कि जो बात हो रही है वो इनफ है, सही कर रहे हैं, मेरी क्या ज़रूरत है बोलने की, इन्होंने जो बात कर ली है काफ़ी है। तो वो हाँ हूँ से एग्री भी कर रहा होता है और वो ये ज़रूरत ही नहीं महसूस करता कि अब मैं क्या बोलूँ। उसको तो ये लग रहा होता है ना कि जो बात है ठीक है, लेकिन दूसरों को ये लगता है कि शायद वो हमारी बातों में, इस टॉपिक पे या हमारे साथ इंटरेस्टेड ही नहीं है, कोई इंटरेस्ट ही नहीं शो करवा रहा। तो वो आपकी इस आदत को ना नेगेटिव ले लेते हैं और फिर अगली दफ़ा इग्नोर करने की कोशिश करते हैं कि इसको रहने ही दो, इससे क्या पूछना, ये तो इंटरेस्ट ही नहीं लेता, इसके लिए तो अहम ही नहीं है हम। तो इस तरह करके ना वो आपको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। तो अगर आपकी भी ये आदत है तो आप थोड़ा थोड़ा बोलने की कोशिश किया करें, अपनी राय दिया करें, चाहे वो सेम ही क्यों ना हो। और 5वीं आदत ये हो सकती है कि आप जब भी कहीं जाते हो, अपनी पर्सनालिटी की वजह से लोगों को अट्रैक्ट ना कर पाते हो, यानी आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो और आप साइड पे शर्मा के बैठ जाएं,
अपने गेस्चर से यूँ शो करवाएं कि आप कंफर्टेबल नहीं हैं, आई टू आई कांटेक्ट ना रख पाएँ, सही से बात को एक्सप्लेन ना कर पाएँ, तो लोग पहले तो आपको देखने और आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से फिर वो आपको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। इसका हल ये होता है कि अगर आपको पता भी हो कि मैं नर्वस फील कर रहा हूँ, मैं क्या कहूँ, तब भी आप इस बात को एक्सेप्ट करके कि हाँ ठीक है मैं नर्वस हूँ तो क्या हुआ, कोई ना कोई बात भी किया करें और चेहरे पे मुस्कुराहट रख के आई टू आई कांटेक्ट करके थोड़ी सी बात किया करें। बेशक कम कर लें, लेकिन ये करने की कोशिश करें, लोगों से थोड़ा थोड़ा मिलते रहें। घर पे मेहमान आ जाएं तो कमरे में बंद ना हो जाए, थोड़ा थोड़ा इसको ओवरकम करने की कोशिश करें, ताकि फिर जब आप लोगों के सामने बैठ के बात करें तो लोग आपको तवज्जो से सुनें। बाकी ये भी ज़रूरी नहीं होता कि इन 5 आदत में से कोई आपके अंदर आदत हो तो लोग आपको इग्नोर कर रहे हो। कभी कभी तो जेलसी की वजह से भी इग्नोर करते हैं कि आपके अंदर, आपकी पर्सनालिटी में कुछ ऐसी पॉजिटिविटी होती है, एनर्जी होती है कि लोग नेचुरली ही आपसे दूर रहना चाहते हैं। उनकी आपके बारे में कोई पॉजिटिव राय नहीं होती, तो आपको लगता है कि शायद पता नहीं मेरे अंदर ही कोई बुराई ना हो। तो बजाय इसके कि जो आपको इग्नोर करे, आप हर्ट हो, आप उन लोगों से ज़्यादा मिले जुलें जिनको आपसे मिलकर भी खुशी होती हो।